जो आंसर शीट आपको मिलता है ना, वो आपको चेक कर लेना है कि इसके अंदर जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं है, मतलब कि जो लाइंस होती है कहीं वो गायब हो जाती है। तो अगर आप आधा पेपर लिखोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लाइंस नहीं है उस आंसर शीट के अंदर, तो फिर आपका आधा टाइम चला जाएगा और आप अपसेट हो जाओगे, आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। मतलब कि इसका इफेक्ट आपके पूरे के पूरे पेपर के ऊपर, प्लस आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्लस आपके मार्क्स के ऊपर गिरेगा। इसलिए आंसर शीट को कैसे लिखना है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, राइट। तो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से अपलोड हो चुका है, प्लस वन शॉट वीडियो हम डाल रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी डाल रहे हैं। 11 का भी हमने बायोलॉजी कंप्लीट किया है 90%, एंड हम 8, 9, 10 का साइंस यहाँ पे सीखते हैं। तो ये सभी कंटेंट आपको ये क्लास का यहाँ पे मिलता है। A+ कंटेंट डालने की कोशिश हम करते हैं। सो गाइज, अगर आपने प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना मत भूलिए, बिकॉज वो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है जब भी हम फ्यूचर में क्लास 12 से या फिर 11, 8, 9, 10 से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। और उसके साथ ही साथ ये वीडियोज़ आप अपने भाई बहन को या फिर रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है हमारा वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि आंसर शीट जो होती है हमारी स्टेट बोर्ड की, मतलब कि HSC या फिर SSC 10th एंड 12th के लिए जो आंसर शीट होती है, जो लिखने के लिए हमको होती है ना, तो उसके अंदर हमको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। मतलब कि सीट नंबर, ओके, इन वर्ड्स, इन फिगर, और उसके बाद अपनी वहाँ पे सिग्नेचर एंड वो कौन सा डेट है, उसके बाद पेपर कौन सा है, एग्ज़ाम कौन सी है, एग्ज़ाम कौन सी नहीं बोलूँगा लेकिन सो डेट, वो सभी। सो वो आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और बहुत सारे अगर आप गलतियाँ करते हो, मतलब लिखने के अंदर अगर आपने गलती की यहाँ पे कुछ, तो अब बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अगर आपने अच्छे से इसको नहीं, मतलब कि यहाँ पे बारकोड स्टिकर जो है वो चिपकाना होता है, प्लस यहाँ पे होलोक्राफ्ट स्टिकर होता है वो भी यहाँ पे मतलब चिपकाना पड़ता है, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना है। एंड आपके पास ये जब आंसर शीट आती है तो आपको किन किन बातों का मतलब ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि जिससे क्या होगा कि आपको परेशानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो गाइज, वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। और मैं ये बोलूँ, मतलब ऐसा करूँगा कि वीडियो कम से कम मिनट का करूँ एंड कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ, बता सकूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको पूरा का पूरा क्या करना है, कहाँ पर लिखना है। तो ये जो यहाँ पे पूरा होता है ना, यहाँ पे आपको लिखना है। ये यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेन आपका यहाँ पे सेंटर है, मतलब कि यहाँ पर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ओके, एंड देन यहाँ पे सप्लीमेंट का ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे आपका एरिया बता रहा हूँ। ओके, एरिया, सो यहाँ तक, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना होता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना होता है। ओके, सो ये ऊपर से आपको क्लियर समझ में आ गया। अभी हम इसको देखते हैं डिटेल में कि क्या किस जगह पे लिखना है और क्या क्या लिखना है। ओके, सो क्या क्या लिखना है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो गाइज, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे जूम। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे दो स्टिकर्स होते हैं, एक होता है होलोक्राफ्ट स्टिकर एंड दूसरा होता है यहाँ पे देखो बारकोड स्टिकर। देखो बारकोड स्टिकर, तो ये दो स्टिकर क्या होते हैं ये मैं पहले आपको बताते हूँ। अभी उसके पहले ये दोनों स्टिकर मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके पहले आप ये ध्यान में रखो कि आपको अपना सीट नंबर डालना होता है। एक होता है फिगर्स के अंदर, मतलब कि जो भी आपका एक कैपिटल लेटर होता है, उसके बाद जो भी आपका 3, 2, 1, 0, 1, 4। सो मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना होता है, ऊपर का ही जो सब वो कैसा है वर्ड्स में। ओके, मतलब 1028 4 ऐसा। ओके, मतलब ओके, सो वो आपको पता ही है वर्ड्स में। उसके बाद यहाँ पे देखो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है उसकी सिग्नेचर यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद जो नीचे है वो है इन्विजिलेटर्स सिग्नेचर, मतलब पर्यवेक्षकाची सही। सो यहाँ पे क्या होता है, पर्यवेक्षक मतलब कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, जो आपका एग्ज़ाम जिस रूम के अंदर है वो रूम के ऊपर जो भी, मतलब कि जो टीचर की ड्यूटी लगी है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान रखो, उनका सिग्नेचर वो यहाँ पे डालते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना, यहाँ पे वो टीचर सिग्नेचर करेंगे, वो इन्विजिलेटर्स सिग्नेचर करेगा। ओके, सो ये यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे होता है सेंटर नंबर। सेंटर नंबर ये आपको डालना पड़ता है, ये 4 अंक का होता है और ये आपको कहाँ से मिलता है, अपने हॉल टिकट से। अपने हॉल टिकट के ऊपर वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये सेंटर नंबर डाल देना है 4। ओके, 4 मतलब कि डिजिट्स का होता है। सो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए डाल दिया है।
सो यहाँ तक हम आ गए। अभी 2 स्टिकर्स होते, मैंने आपको पहले ही बताया था कितने स्टिकर्स होते, तो 2 स्टिकर्स होते। सो 2 स्टिकर कौन कौन से होते हैं, तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। सो एक होता है यहाँ पे बारकोड स्टिकर एंड दूसरा होता है होलोक्रॉप्ड स्टिकर। ओके, ये 2 स्टिकर होते हैं। अभी हमने यहाँ पे पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिख दी। ओके, सो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसे लिख दी। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये जो बारकोड होता है ना, ये बारकोड स्टिकर, ये आपको जो आपके टीचर आए हैं आपके क्लास के ऊपर ध्यान रखने के लिए, उनको वो देते हैं आपको। ओके, सो उनके पास आता है ऊपर से ही कि इतने इतने बच्चे यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो उनका एक स्टिकर आपको मिलता है। आपको एक स्टिकर, आपके नाम का स्टिकर होता है आपका, यहाँ पे होता है। सिंपल में मैं बोल सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे, ओके, सो ये जो छुप जाता है, मैं आपको बताऊँगा कैसे छुपता है। तो यहाँ पे आपका नंबर होता है हॉल टिकट का, और वहाँ पे आपका जो है वो नाम में होता है। ओके, सो वो हॉल टिकट का एंड नंबर होता है हॉल टिकट का। ओके, सो यहाँ पे ये जो सीट नंबर है ना, ये सीट नंबर, हॉल टिकट का नंबर, सो वो हॉल टिकट के ऊपर सीट नंबर, तो ये सीट नंबर यहाँ पे होता है एंड नीचे में होता है सब्जेक्ट। ओके, आपके नाम का स्टिकर का जो है वो यहाँ पे क्या होता है, स्टिकर आते हैं उनके पास आपके सीट नंबर के। ओके, सो वो सीट नंबर के स्टिकर्स आपको देते हैं वो। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो ये यहाँ पे दिख रहा है इतनी जगह पे आपको वो स्टिकर मतलब कि चिपकाना पड़ता है। ओके, ये स्टिकर आपको एक यहाँ पे चिपकाना पड़ता है, वो होता है बारकोड स्टिकर। कौन सा होता है, बारकोड स्टिकर। अभी दूसरा होता है होलोक्रॉप्ड जो स्टिकर, ये ब्लैक कलर का होता है या फिर ऑरेंज कलर का होता है, और ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक ऐसा चिपकाना पड़ता है। और ये जो ऊपर का हम स्टिकर चिपकाएंगे जो कि होगा होलोक्रॉप्ड स्टिकर, इससे जो नीचे का बारकोड का स्टिकर होगा ना, वो इसका आधा पार्ट छुप जाएगा। ओके, सो ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये जो होलोक्रॉप्ड स्टिकर होता है ना, ये हम छुपाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, छुपाने के लिए यूज़ करते हैं। क्या छुपाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब कि ये पेपर किसके पास चेक करने के लिए जाती है, टीचर्स के पास। तो टीचर को समझ में नहीं आना चाहिए कि ये पेपर किस बच्चे का है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे सिंपल में रोल नंबर होता है प्लस आपका सब्जेक्ट का नाम होता है, सब्जेक्ट। ओके, जो भी आपका पेपर होने वाला है, इसीलिए ये होलोक्रॉप्ड स्टिकर होता है और इसीलिए ये ऊपर चिपकाया जाता है। तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, अगर रिमूव किया तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर में ये होलोक्रॉप्ड स्टिकर हमको चिपकाना पड़ता है। ओके, सो यहाँ तक आपको फिलहाल समझ में आ गया है। अभी क्लियर बात है, नीचे देखो, ये सभी बातें आपको ऊपर में ध्यान में रखनी है। अभी नीचे है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट कोड, मतलब कि ABCD जो है वो सेट होते हैं। ओके, डिफरेंट ए में जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है वो अलग होता है, बी सेट में अलग होता है, इसलिए मतलब कॉपी अगर किया है एक दूसरे का तो गलत आना चाहिए, इसलिए वो सेट्स होते हैं। तो अगर सेट्स है तो आपको ये ABCD लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। ओके, मुझे लगता है नहीं है। ओके, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपका पेपर है, मराठी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, और ये जो है वो पेपर है, मतलब पहला है या दूसरा है। अभी आप 10th के बच्चे हो तो आपको मैथमेटिक्स में फर्स्ट में है अलजेब्रा, उसके बाद सेकंड में ज्योमेट्री, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में अलजेब्रा यहाँ पे डाल देना है। ओके, एंड अगर आप सेकंड पेपर है आपका तो यहाँ पे सेकंड कर देना है और यहाँ पे ज्योमेट्री कर देना है। ओके, और अगर आप 12th के बच्चे हो, ओके 12th के बच्चे हो तो इंग्लिश में आपको पता है कि एक ही पेपर होता है, तो अगर आपका जो है वो पेपर इंग्लिश का है तो आप क्या लिखोगे, देखो ये लिखोगे आप यहाँ पे इंग्लिश, और उसके बाद नीचे क्या ये डैश मार दोगे, ठीक है। एंड उसके बाद डेट यहाँ पे आपको लिखनी है। ओके, डेट डाल देनी है, और यहाँ पे उत्तर लिखना चाहिए भाषा, मतलब लैंग्वेज ऑफ आंसर। आंसर आप कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हो, इंग्लिश का पेपर है तो कौन से लैंग्वेज में लिखोगे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे, तो इंग्लिश डाल देना है। और ये जो है ना, ये सप्लीमेंट का पार्ट होता है। सप्लीमेंट मतलब कि ये जो आपको मिलती है ये पूरी, ये एक आंसर शीट होती है, और आंसर शीट आपने पूरी की पूरी भर दी, और उसके बाद अगर आपको पेजेस कम मतलब चाहिए और लिखने के लिए, तो हम उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट। और ये जो सप्लीमेंट होता है ना, वो आपने कितने लिए वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। सो ये एक मेन आंसर बुक होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये होती है मेन आंसर बुक। तो अगर सप्लीमेंट 1 लिखी तो यहाँ पे 1 डालना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिगर में 2 आ जाएगा। अगर 2 सप्लीमेंट लिखी तो प्लस यहाँ पे और 1 करना है, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर +1 लिखी, प्लस मतलब 3 आपने सप्लीमेंट डाली तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 कर देना है, और यहाँ पे आपको सीधा 4 लिख देना है। ओके, सो ये 4। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना होता है। तो गाइज़ ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन, जो भी मैंने आपको बताया पूरा का पूरा जो है कैसे लिखना है, क्या करना है, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अगर आप कोई भी मतलब कि इसके अंदर गलत करते हो ना, तो वो आपको मतलब कि नुकसान हो सकता है। ओके, सो ये होता है। एंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि जो आपको पेपर मिलता है, ये आंसर शीट, जो आंसर शीट आपको मिलता है ना,
वो आपको चेक कर लेना है कि इसके अंदर जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं है, मतलब कि जो लाइंस होती है कहीं कहीं वो गायब हो जाती है। तो अगर आप आधा पेपर लिखोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लाइंस नहीं है उस आंसर शीट के अंदर, तो फिर आपका आधा टाइम चला जाएगा और आप अपसेट हो जाओगे, आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। मतलब कि इसका इफेक्ट आपके पूरे के पूरे पेपर के ऊपर, प्लस आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्लस आपके मार्क्स के ऊपर गिरेगा। इसलिए आंसर शीट को कैसे लिखना है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, सो ये क्लियर बातें मैंने आपको बताई कि कैसे आंसर शीट को आपको लिखना है। एंड आपको पहले चेक कर लेना है पूरी की पूरी बातें कि जो भी हमको आंसर शीट मिली है वो क्लियर है कि नहीं, उसके अंदर कुछ डैमेज है क्या नहीं है, ये पूरा बातें आपको समझ के लेना है। ओके, सो गाइज़ ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको कैसे कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी आप जो है वो आंसर शीट आपको मिलती है, जब भी आप HSC या फिर SSC का पेपर देने के लिए जाते हो तब। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी गलतियाँ हम करते हैं और क्या क्या हमको किस जगह पे लिखना चाहिए आंसर शीट के अंदर। ओके, सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।